नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौलॉय और आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हम लोगों का इस बीसवीं हुए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि 5-6 महीना में आप लोगों के लिए एक भी वीडियो नहीं दे पाया हूँ। दरअसल दोस्तों इन दिनों में पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, लेकिन मेरा उम्मीद है कि आज से आप लोगों के लिए हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करने का कोशिश हमेशा रहेगा। और दोस्तों आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बीसवीं हुए यूट्यूब चैनल को पहले जैसा लाइक, शेयर और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब करते हुए हमें हमेशा से सपोर्ट करते रहिए। बाकी आज का जो बिजनेस आइडिया के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाला हूँ वो थोड़ा यूनिक टाइप का बिजनेस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके इलाके में पहली बार आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब बात आता है चिकन्स के बारे में तो फिर हम लोग हमेशा पोल्ट्री, बॉयलर, बतख या ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को एक खास प्रजाति का चिकन्स का फार्मिंग के बारे में बताने वाला हूँ। और ये जो चिकन्स का बिजनेस है आप लोग इसे क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, एक कौन सा खास कैटेगरी में आता है और इस बिजनेस के बारे में A to Z डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एक डायरी और पेन के साथ देखने बैठे, क्योंकि इस बिजनेस को आप लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा याद रखना होगा, जो कि डायरी और पेन में ही आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप लोगों को बाद में आसानी होगा। दोस्तों पोल्ट्री, बॉयलर, कॉक्स, बतख की इत्यादि का चिकन की तरह कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गी यानी चिकन्स का अंडा और इसका बिजनेस इंडिया में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर हो सकता है कि अगर चिकन्स का और अंडा का बिजनेस है तो पोल्ट्री और चिकन का अंडा इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला और तेजी से ग्रो होने वाला प्रोडक्ट है कंपेयर टू अदर चिकन्स एंड एग्स। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग एक बात जरूर नोटिस कर सकते हैं कि भारत में आज का टाइम में ज्यादातर युवा जिम में जाना, बॉडी स्टडी बनाना, खुद को तरोताजा रखने का कोशिश करता है और मेरा मानना है कि सबको एक करना भी चाहिए। और इन सब के चलते ज्यादातर लोग अपना खाना पीने को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसके लिए मार्केट में मिलने वाला फल, दूध, प्रोटीन पाउडर का सेवन करता है। लेकिन क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि चिकन्स और अंडा में से कौन सा चिकन और एग सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रोवाइड करता है? जी हाँ दोस्तों, कड़कनाथ प्रजाति का चिकन्स या उसकी एग्स सबसे ज्यादा प्रोटीनेबल होता है। ये तो हो गया कड़कनाथ फार्मिंग आप लोग क्यों स्टार्ट करेंगे इसका मेन कारण। अभी जान लेते हैं इस बिजनेस को अब लोग कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट का जरूरत होगा, फार्मिंग का रॉ मटेरियल्स यानी कड़कनाथ मुर्गी का एग्स यानी इसका बर्ड्स पीस हम लोगों को कहां से कलेक्ट करना होगा। और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रॉफिट मार्जिन, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और आपको कितना जगह का जरूरत होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी गाँव साइड से बिलोंग करते हैं और आप लोगों को इस कड़कनाथ का फार्मिंग स्टार्ट करना है तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आसानी होगा कंपेयर टू द शहर में रहने वालों में से, क्योंकि इस कड़कनाथ चिकन का फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए अब लोगों को मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट का एक फार्म हाउस बनाना होगा, जिसके लिए आप लोगों को 70 से 80 हजार रुपए तक की भी जरूरत होने वाला है। लेकिन जगह अगर आपका खुद का नहीं होगा तो उसके लिए आप लोगों को उसे रेंट में या लीज में लेना पड़ सकता है, जिसके लिए आप लोगों को अलग से पे भी करना पड़ सकता है। बाकी इसका रेंट या लीज का कीमत जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। और इस 1000 स्क्वायर फीट का फार्म हाउस में आप लोग लगभग 900 से 1000 पीस बर्ड्स का फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी बात करते हैं फार्म में जरूर होने वाला और भी अलग अलग सामानों के बारे में, जैसे कि फीडर पॉट जो कि 3 अलग अलग साइज में आता है। पहला स्मॉल एज फीडर पॉट, मीडियम एज फीडर पॉट और तीसरा है लार्ज फीडर पॉट, जो कि आपको लगभग 100 रुपए से 150 रुपए पर पीस के हिसाब से होलसेल रेट में मिल जाएगा। हालांकि आपको स्मॉल बेबी मुर्गाओं के लिए 5 से 8 फीडर पॉट का जरूरत होने वाला है और मीडियम और लार्ज मुर्गाओं के लिए आप लोगों को 16 से 20 पीस फीडर पॉट का जरूरत होने वाला है। सेम इसी तरीके से आपको वाटर फीडर पॉट का जरूरत होने वाला है मुर्गाओं का एज के लिए। और इन सारे वाटर फीडर पॉट का भी मार्केट प्राइस है फीडर पॉट की तरह ही, लेकिन इन सारे वाटर फीडर पॉट को आप लोग अपना हाथों से बना सकते हैं, जिससे आपका खर्च थोड़ा सेव हो सकता है। उसके बाद आता है फीड्स। और कड़कनाथ चिकन्स को लगभग रेडी होने में यानी मार्केट में सेल करने के लिए तैयार होने में लगभग 2 से 2.5 महीना का टाइम लगता है, जिसके लिए आप लोगों को पर पीस मुर्गाओं के पीछे 2 केजी से लेके 2.5 केजी तक की फीड्स का जरूरत होने वाला है। लेकिन आप लोग अगर थोड़ा खर्च सेव करना चाहते हैं तो आप लोग बाजरा, गेहूं या जॉब को पिसवा के मीडियम एज के बाद इन सारे कड़कनाथ मुर्गाओं को खिला सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को और एक इम्पोर्टेंट चीज जरूर नोट करना चाहिए, बेबी मुर्गाओं के लिए, मीडियम एज मुर्गाओं के लिए और लार्ज एज मुर्गाओं के लिए फीड्स का साइज भी अलग अलग होता है, जिसके लिए आप लोगों को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे चुका हूँ। आप लोग उस वेबसाइट का माध्यम से ब्रॉयलर, डार्क फार्मिंग और जरूरत के हिसाब से फीड्स का एज वाइज चार्ट देख सकते हैं और एज वाइज वैक्सीन का भी चार्ट आप लोगों को उधर मिल जाएगा।
और साथ साथ आपको आपका फार्म में चारों तरफ से लोहे का इस टाइप का जाल से ढक देना होगा, जिससे बाहर का लाइट और हवा तो अंदर आ सकता है लेकिन बाहर का कोई भी जंतु जानवर या पशु पक्षी या अंदर ना आने पाए, जिससे आपका फार्म काफ़ी हद तक सेफ हो जाता है। साथ साथ आपको बरसात से बचने के लिए मोटा प्लास्टिक का शटर टाइप का भी जरूरत हो सकता है। और खास करके रात का टाइम में आपका फार्म के अंदर सेफ्टी तरीके से लाइट्स का भी बंदोबस्त करना हो सकता है, जिससे आपका बर्ड्स का क्वालिटी काफ़ी हद तक बेस्ट हो जाता है। उसके बाद आपको आपका फार्मिंग के दौरान 2 से 3 दिन बाद ही आप लोगों को फार्म को क्लीन करना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे आपका पालन किया हुआ बर्ड्स का बीमारियों से बच सकता है। हालांकि पोल्ट्री, बॉयलर और आदर्श चिकन्स की तुलनाओं में कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गाओं में बीमारियां सबसे कम पाई जाती हैं, इसीलिए इसका फार्मिंग का स्टार्टअप आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और बहुत ही कम नुकसानदायक एक बिजनेस स्टार्टअप साबित हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को जरूरत होने वाला है बेबी कड़कनाथ बर्ड्स या इसका एग्स का, जिससे आप लोग आपका फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो और यही है आपका बिजनेस का कच्चा माल। लेकिन आप लोग अगर बेबी कड़कनाथ मुर्गा को खरीद के इसका फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को 40 से 50 रुपये पर पीस के हिसाब से इन सारे बेबी मुर्गाओं को खरीदना होगा, जो कि आपको मार्केट में होलसेल रेट में मिल सकता है। लेकिन आप लोगों को अगर इसका एक से बच्चा तैयार करके फार्मिंग को स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले होलसेल रेट में इन सारे कड़कनाथ का एग्स को लेना होगा, जिसके लिए आप लोगों को 15 से 18 रुपये पर पीस के हिसाब से या 20 रुपये तक की भी इसका पीस के हिसाब से आप लोगों को इन सारे अच्छा क्वालिटी का कड़कनाथ का एग्स को खरीदना पड़ सकता है। लेकिन इन सारे अंडाओं से आपको बच्चा तैयार करने के लिए जरूरत होने वाला है एक इंक्यूबेटर मशीन का, जिसका कीमत तैयार होता है एग्स का कैपेसिटी के ऊपर। जैसे कि 200 एग्स का इंक्यूबेटर मशीन का प्राइस है अभी का मार्केट में लगभग 12,000 से 15,000 रुपये, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से आप लोग और भी ज़्यादा मात्रा में एग्स का इंक्यूबेटर खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों, इंक्यूबेटर कोई भी मशीन हो उसे ऑपरेट करने के लिए आप लोगों को एक ट्रेनिंग का जरूरत होने वाला है, अदरवाइज आप लोगों को भारी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बाकी आप लोग इसे सीख सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा पैसा सेव भी कर सकते हो। ये तो हो गया कड़कनाथ मुर्गा को पालन करने का तरीका और जरूरत होने वाला सामानों के बारे में एक जानकारी। लेकिन आपको प्रोडक्ट यानी इन सारे चिकन्स या इसका एग्स भी सेल भी तो करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा मार्केटिंग। आमतौर पर दूसरे पोल्ट्री बर्ड्स की तरह इसका मार्केटिंग नहीं किया जाता है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा अलग सा और खास तरीके का मार्केटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग इन सारे मुर्गियों से अंडा तैयार करवा सकते हो। उसके लिए आप लोगों को एक मुर्गियों से अप टू 60 से 80 पीस अंडा मिल सकता है। और एक मुर्गियों के पीछे अगर आपको 4 केजी फीड्स का भी जरूरत होता है तो दोस्तों यहाँ में मुर्गियों को अगर अंडा देने के लिए तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए 4 केजी फीड्स का जरूरत होने वाला है, इसलिए इसको 4 केजी फीड्स के बारे में बताया गया है। तो फिर एक मुर्गियों के पीछे जरूरत होने वाला है 4 केजी फीड्स, जिसका कीमत है लगभग 100 रुपये अभी का मार्केट में। और बेबी मुर्गियों का कीमत है 50 रुपये पर पीस। और वैक्सीन का कीमत भी अगर 50 रुपये में जोड़ लेते हैं तो आपको लगभग टोटल खर्च होने वाला है एक मुर्गियों के पीछे लगभग 200 रुपये तक। और चिकन्स के लिए अगर आप लोग इसे तैयार करते हैं तो आप लोगों को 2.5 केजी तक की फीड्स का जरूरत होने वाला है, जिसका कीमत है लगभग 63 रुपये तक। और एक पीस बेबी मुर्गाओं का पीस है लगभग 50 रुपये। और 2 से 2.5 महीना में आप लोगों को इन सारे चिकन्स को तैयार करने के लिए वैक्सीन का 30 से 35 रुपये तक की भी खर्च होने वाला है। तो फिर कुल मिला के आप लोगों को टोटल खर्च होने वाला है लगभग 150 रुपये के आसपास। और लगभग 2.5 मंथ्स यानी 8 से 10 हफ्ते में 2 से 3 केजी इन सारे कड़कनाथ प्रजाति का चिकन्स तैयार हो जाता है। और आप लोग थोड़ा मार्केट रिसर्च करके देख सकते हैं कि 450 रुपये पर केजी के हिसाब से इन सारे कड़कनाथ प्रजाति का चिकन्स को बेचा जाता है, क्योंकि कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गाओं में चिकन्स का बहुत ही ज्यादा मात्रा में हाई प्रोटीनेबल होता है। तो फिर आप लोग अगर इन सारे कड़कनाथ मुर्गियों का अंडाओं को 15 से 20 रुपये पर पीस के हिसाब से और चिकन्स को 350 रुपये पर पीस के हिसाब से होलसेल रेट में भी सेल करते हैं तो आप लोगों को 500 मुर्गियों के साथ अंडा सेल करते हुए 3,25,000 रुपये और मुर्गाओं का चिकन्स को सेल करते हुए 2.75 लाख तक की प्रॉफिट मार्जिन इनकम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आप लोग टोटल इनकम करवा सकते हो 6 लाख रुपए। और इसमें से आपको अगर 2 लाख रुपए तक की अदर्स कॉस्ट के हिसाब से भी हटा देते हैं तो 4 लाख रुपए तक की नीट प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हो। लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी शुरुआत में आपको फार्म का इक्विपमेंट्स के लिए और फार्म्स को तैयार करने के लिए जरूरत होने वाला है लगभग 1 लाख रुपए फार्म्स को तैयार करने के लिए, 15,000 रुपये इंक्यूबेटर के लिए और 6 से 8,000 रुपये फीडर पॉट के लिए और लगभग 1,30,000 रुपये तक की आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा इन सारे एग्स और बर्ड्स को खरीदने के लिए। और उसके बाद आप लोगों को एग्स
या बेबी बर्ड्स और फीड्स और मेंटेनेंस के लिए आप लोगों को अप टू 1,20,000 रुपए तक की प्रति 3 महीना या 2.5 महीना में खर्च होने वाला है, जिससे अब लोग 1000 पीस कड़कनाथ बर्ड्स का फार्मिंग इजीली स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइसेंसेस। दोस्तों अक्सर आप लोगों को बिजनेस की स्टार्टअप करने में लाइसेंस बहुत ही ज्यादा मात्रा में सहायता करता है और आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक ट्रेड लाइसेंस, एनओसी सर्टिफिकेट जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है और उसे आप लोगों को लेना होगा पॉल्यूशन बोर्ड से। और तीसरा आपको एक पैन कार्ड जरूरत होने वाला है और आपका खुद का एक बैंक अकाउंट नंबर का भी जरूरत होने वाला है और साथ साथ पोल्ट्री फार्म बिजनेस का परमिट भी आप लोगों को गवर्नमेंट से लेना हो सकता है। लेकिन आप लोग अगर थोड़ा बड़ा कंपनी टाइप का रजिस्ट्रेशन या थोड़ा बड़ा बिजनेस करना चाहते हो या आपका बिजनेस अगर आगे थोड़ा ग्रो हो जाता है तो उसके लिए आप लोगों को कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी, एनिमल केयर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का भी जरूरत होने वाला है और साथ साथ पीछे जो लाइसेंस के बारे में बताया हूँ उन सारे लाइसेंस का भी जरूरत आप लोगों को होने वाला है। दोस्तों बस यही था कड़कनाथ चिकन्स का फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए हर एक जानकारी। हो सकता है कि और भी कुछ बाकी रह गया होगा क्योंकि हमें नहीं पता है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट और मार्केट रिसर्च के ऊपर बेस करके हम लोग वीडियो बनाते हैं। अगर आपको कड़कनाथ फार्मिंग के बारे में ऐसे कुछ जानकारी पता हो तो आप लोग वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे आगे चल के दूसरे का हेल्प कर सकता है। बाकी मैं आप लोगों को कुछ चिक्स फार्मर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और यूट्यूब चैनल्स का भी लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, जो कि एक प्रोफेशनल चिकन फार्मर है, तो आप लोग उनसे भी नॉलेज ले सकते हैं। और आपको अगर आज का इस मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि एक स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है, और साथ साथ इस बिजनी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही और एक नया इन्फॉर्मेटिव बिजनेस आइडिया और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू बिजनी वे, द क्लियर वेलकम फॉर बिजनेस वर्ल्ड। जय हिंद।